नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं होने पर भाजपा का विपक्ष पर लगातार हमला जारी है। इसी कड़ी में संसद से शुरू हुआ ये विरोध सड़क के बाद अब निगम परिषद में भी देखने मिल रहा है। जल विहार स्थित परिषद भवन में अभियाचित बैठक का आयोजन हुआ। इस विशेष सम्मेलन में नारी शक्ति को दर्शाने के लिए सभापति की भूमिका में मंजू राजपूत, आयुक्त सचिव के रूप में अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला मौजूद रहीं। वहीं भाजपा की महिला पार्षद भी काली साड़ी पहनकर आगे की लाइन में बैठी। इसके अलावा अन्य पुरुष भाजपा पार्षद भी काले कपड़े और रिबन बांधकर बैठक में शामिल हुए। लगभग 1.5 घंटे चली परिषद की बैठक में केंद्र में मौजूद विपक्ष को महिला पार्षदों ने नारी शक्ति के असली रूप के बारे में आईना दिखाया। यहां तक कि निगम परिषद की बैठक से नदारत रहते हुए बहिष्कार करने वाली कांग्रेस महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार सहित 24 कांग्रेसी पार्षदों को भगौड़ा बताया। ऐसे में सर्वसम्मति से सभापति मंजू राजपूत ने निंदा प्रस्ताव को पास किया। देखिए, पहले तो सत्ता पक्ष के लोगों को आज मौजूद होना चाहिए था। नारी शक्ति वहाँ भी है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दल। नारी शक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबके सम्मान की बात है नारी शक्ति की। और 33% आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, उस बिल को इनने गिराया है, लोकसभा में गिरा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है और ये महिलाओं के लिए का अन्याय है। आज क्या प्रक्रिया है? आज देखिए, आप देख सकते हैं सत्ता पूरा नदारद है। पिछली परिषद में उनने बहुत हंगामा किया था कि इस पर चर्चा की जाए। आज जो विपक्ष के लोग हैं, महिला पार्षद हैं, वो इस बिंदु को लेके आई कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन आज वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, सर्वसम्मति से पास। काले कपड़े पहन के भी जी बिल्कुल, उन्होंने अपना विरोध जताया है। सभी सदन में आए, काले कपड़े भी पहने हुए हैं, काली रिबन बांधी हुई है। आज ये विशेष सम्मेलन था। विशेष सम्मेलन के जरिए किस तरह से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? नहीं, हम यही संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो इन्होंने लोकसभा में गिराया है, बस ये हमारा एक नाराज़गी थी। और दूसरी बात क्या हुआ था, उस दिन जब हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी का पत्र आया महापौर के लिए और आयुक्त महोदय के लिए कि जो उसका समर्थन किया जाए इस बिल का, तो इसीलिए एक परिषद में ये रखा जाए। तो उसको रखा गया परिषद में रखा गया और लास्ट में उसको पारित भी किया गया। और वो पारित करने के बाद अभी 2-3 दिन पहले जब परिषद थी, उसमें कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया कि हमको तो पता ही नहीं चला ये कब पारित हो गया वगैरह वगैरह। वो बोलने लगे, बोले सर्वसम्मति से पास हुआ था उस दिन, लेकिन वो तो फिर लड़ने लगे और उन्होंने सारी बेंच बजाना शुरू परिषद सभापति जी के सामने उन्होंने अनावश्यक प्रदर्शन भी किए, बेंच बजाने लगे और लड़ने लगे लिटरली सभापति जी के साथ। तो उसके बाद एक MIC मेंबर को सभापति जी ने बाहर भी कर दिया। उनका कहना था कि जिस पर चर्चा ही नहीं हुई है तो आप ऐसे कैसे उसको पास कर सकते हैं, ये उनका कहना था। तो हम लोगों ने फिर उसका एक विशेष सम्मेलन बुलाया कि आइए चर्चा कीजिए हमारे साथ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो आज देखो कोई भी नहीं आया। टाइटल दिया है आपने उनको? अब क्या कहेंगे, भगोड़ा ही कहेंगे। तो भगोड़े ही है वो। आज अगर आते तो अच्छा रहता। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर सम्मेलन जब होगा विशेष सम्मेलन, उसमें उस समय भी क्या उनको याद दिलाई जाएगी कि भगोड़ेपन? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उनको तो हम जवाब देंगे कि भैया आपने कहा था चर्चा नहीं हुई है इस पर और आप पास कैसे कर रहे हो। हमने तो विशेष सत्र बुलाया, आइए 3 घंटे हमारे पास, आगे भी बढ़ा देंगे, अच्छी खासी चर्चा करेंगे, लेकिन वो आज आई नहीं। महापौर शहर की प्रथम नागरिक है, महिला है, आपको तो कम से कम चर्चा में भाग लेना चाहिए था। 2-3 आए, अब क्या कहेंगे, अब जो समझो।